नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन इजाकुलेशन के बारे में बात करूंगा। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एन इजाकुलेशन क्या होता है? एन इजाकुलेशन एक कंडीशन है जिसमें आप ऑर्गेज्म करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, डिजायर बहुत ज़्यादा रहती है, इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, स्टेमिना भी पूरी रहती है, ताकत भी पूरी रहती है, बट सीमेन बाहर नहीं आता है। इसी कंडीशन को एन इजाकुलेशन कहते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहे तो जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या संबंध बनाते हैं तो आपका वीर्य बाहर नहीं निकलता है। अगर वीर्य बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें जो शुक्राणु है वो नहीं निकलेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि मेल इनफर्टिलिटी ट्रिगर हो जाएगी, यानी पुरुष बांझपन की शिकायत हो जाती है। ये एक बहुत ही रेयर समस्या है। 10 में से एक पुरुष को ऐसा कंडीशन होता है। ये कोई खतरे वाली बीमारी नहीं है, इसको ट्रीट किया जाता है। इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये कारण देखा जाता है कि अगर उनको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस है, तनाव है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या उनको रिलेशन बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, सेक्स के प्रति उनको डर है, बहुत सारी अफवाहें उनके मन में फैली हुई है, या महिलाओं में देखा जाता है कि फियर ऑफ प्रेगनेंसी के कारण वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है पुरुषों में, जैसे कि अगर उनको डायबिटीज है तो उस कंडीशंस में सेक्सुअल डिजायर लॉस हो जाती है, उनको सीमेन बनता ही नहीं है, सीमेन बाहर नहीं आता है। इसके अलावा अगर उनको कोई इंजरी हो गई है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है या पेल्विक इंजरी हो गई है, या इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं, या नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशंस हो गई है, या उनको अगर पार्किंसन डिजीज हो गया है, ये कंडीशंस में भी एन इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि अगर आपको प्रोस्टेट सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट निकाल दिया गया है, तो उस कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आपको ब्लैडर की सर्जरी हो गई है तो उसमें भी ये देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको टेस्टिकुलर सर्जरी यानी टेस्टिकुलर कैंसर जो होता है उसमें सर्जरी करके लिम्फ नोड हटा दिया जाता है, तो उस कारण से भी एन इजैकुलेशन की समस्या देखने को मिलती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेक्स थेरेपी एडवाइस की जाती है और आपका काउंसलिंग किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करवाई जाती है और आपको एन इजैकुलेशन की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज है तो उस कंडीशंस में मॉस्कस होम्योपैथिक मेडिसिन 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लगातार 2-3 महीने तक लीजिए, आपको असर जरूर दिखेगा। इसके अलावा 2 मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं। पहला है सेलेनियम और दूसरा है कैलेडियम। सेलेनियम 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद और कैलेडियम 200 पोटेंसी में दोपहर और रात 2 बूंद लगातार 3 महीनों तक अगर आप लेते हैं तो आपका सीमेन बाहर आ जाएगा और आप मेल इनफर्टिलिटी की समस्या से जो सफ़र कर रहे हैं ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।